पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। चलें अरबाज को लेते हैं। हाँ जी अरबाज। हेलो गरीब भाई और हारिस भाई, क्या हाल है? जी जी ठीक, क्या कहना चाहेंगे? हारिस भाई, मेरा सवाल है। आपने सुना होगा, अक्सर ही लोग कह रहे होते हैं कि दुनिया का क्या हो गया है, दुनिया कहाँ जा रही है, लाइफ। पर अगर हम स्टैट्स देखें तो क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, लाइफ इम्प्रूव हो रही है, या पहले से पीछे आ रही है, या आगे को जा रही है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या मेन जो फेस करने पड़ रहे हैं? जो ये इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बुक है, इसको आप भी पढ़िएगा अगर पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसका नाम है जी बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर। जी। उसके अंदर उसका उसका जो सब टेक्स्ट है ना उस बुक का, उसका सब टेक्स्ट है व्हाई वायलेंस हैज डिक्लाइंड, यानी वायलेंस जो है वो कम क्यों हो गया। उसमें पहले हम्म। चैप्टर में वो एक्सप्लेन करता है, आपको बताता है कि क्या क्या बुराइयां मुआशरे में होती रही हैं, और इसी हाँ तरह वो पूरा केस बिल्ड करता रहता है, छोटी छोटी बात करता है। इवन के इस जदीद मुआशरे में भी जो सिंड्रेला और हम्टी डम्टी वगैरह की जो कहानियां है ना, जो ओरिजिनल हाँ टेक्स्ट में जिस तरह लिखी गई हैं, यानी एक मोटा गोल का पड़ा बच्चा है, वो नीचे गिर जाता है और ट्रॉमा होता है। जिस सिंड्रेला की कहानी है जी, उसके पैर फिट नहीं होते थे तो वो उसकी उंगलियां काट के उन्होंने बीच में डाल दिया। ये इस तरह की हाँ ग्राफिक डिटेल्स हैं कि अब हम बच्चों को उस तरह की कहानियां लिख के नहीं बताते, ये पिछले 70 साल की कहानियां। उसी हाँ तरह जब आप माजी में जाते हैं, टॉर्चर किस तरह होता था, किस किस तरह के टॉर्चर के तरीके थे। क्रिश्चियनिटी में टॉर्चर को सेलिब्रेट किया जाता था कि और और जो 7 डेडली सिंस हैं, ग्लूटनी जैसे ज्यादा लोग जो खाना खाते हैं, उसकी क्या सजा दी जाती थी। पोप ग्रेगरी द फर्स्ट ने 6ठी सेंचुरी में 7 डेडली सिंस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, बाइबल के थ्रू उसने दिया था। और वही जो अल्लाह ने उनके खुदा ने जो जहन्नुम में जो सजाएं देनी थी, यानी ग्लूटनी, जिसको ज्यादा खाने का शौक है उसको जबरदस्ती चूहे, डड्डू और सांप खिलाए जाएंगे। जो ज्यादा जी लस्ट सही। करता है उसको और तरह की सजाएं दी जाएंगी, उसको काटा जाएगा। तो वही सजाएं उन्होंने लोगों के ऊपर लगाई। और एक और जो बड़ा ट्विस्टेड फैक्ट है क्रिश्चियनिटी में से निकला, वो ये कि जो इतने बड़े बड़े ये जो यूनियन जैक का जो है ना, ब्रिटेन का जो झंडा है, उसके अंदर जो एक क्रॉस हाँ। जो है, वो क्रॉस सेंट ग्रेगरी की वजह से है, जिसको एक्स शेप स्लीव तो ऐसी होती है ना, हम्म। एक्स शेप स्लीव के ऊपर उसको सजाए मौत दी गई थी, जिसकी वजह से यूनियन जैक के झंडा, जो ब्रिटेन का झंडा, इंग्लैंड का नहीं, यूनियन जैक का जो झंडा है, उसके अंदर एक ऐसा क्रॉस है और एक ऐसा क्रॉस है। जी तो जी। ये उसकी वजह ये है कि इन्होंने टॉर्चर को सेलिब्रेट किया हुआ। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा को टॉर्चर रिलीजन। किया गया। हाँ, हजरत ईसा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि टॉर्चर और सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात नहीं है। ये काम जो 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 क्रूसिफिक्शन का मेथड है, ये पर्शिया से लाया गया था। पर्शिया से सिकंदर हाँ आजम यूनान लेके गया, यूनान से फिर आगे रोम में गया। तो और उससे पहले जो सीरियन सिविलाइजेशन थी, सीरियन, ये हाँ। मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द थी। सीरियन सिविलाइजेशन मशहूर है बर्बरियत के मामले में। तो बर्बरियत जो है, हम में से कोई बंदा आज से 300 साल पहले चला जाना, चीखे मारता हुआ यहाँ पे आएगा। तो ये इसके ऊपर कोई शक की बात नहीं। बुक पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त बुक है। इस बुक में ये सारे वाकयात इस तरह के एक्सप्लेन करके आपको लिखे हुए हैं कि हर चीज में कॉन्स्टेंटली हमारी अखलाकियात जो है ना, वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। ऐसे जी। नहीं, आगे ऊपर नीचे थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन कलेक्टिवली इसका रुझान ऊपर की तरफ है। हाँ हाँ। ऊपर से मुराद हमारा ये है कि हम सफरिंग को, अजियत को, तकलीफ को कम कर रहे हैं। कम कर रहे हम हैं जी। अब और एट द सेम टाइम हम अपने प्लेजर को बढ़ा रहे हैं आगे, वेल बीइंग को यानी इम्प्रूव कर रहे हैं। वेलबींग को इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप ये देखें कि हम अब, यानी पहले आपको जी पैदल चलना पड़े जी 20 मील, पूरे दिन में आपने ट्रैवल कर लिया, भारी भरकम ऊपर रखा हुआ है।
जो अमीर लोग थे वो थोड़ा खोता हायर कर लेते थे जो बेचारे गरीब थे वो बेचारे पैदल अब तो हर किसी के पास ही सवारी है। ना भी हो सवारी। अब हम यानी अब जिम जाते हैं, दौड़े लगा रहे होते हैं हम, वी रन फॉर फन। वो बैक टू द फ्यूचर में तीसरे हाँ पार्ट में वो हाँ कहता, हाँ वो तीसरे देखा आपने बैक टू द फ्यूचर मूवी? अच्छा जी। वो देखिएगा, उसमें उसमें तीसरे पार्ट में वो कहती है, वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। वो पब में जाता है, 1885 में होता है वो, उसको कहता है डॉक्टर डॉक एमट ब्राउन कहता है, वो कहता है मैं मुस्तकबिल से आया हूं। तो वो समझ रहे होते हैं ये टुन हुआ हुआ, शराब पी हुई इसने, पागल हुआ हुआ। हालांकि वो टाइम ट्रैवलर होता है डॉक एमट ब्राउन, 1885 में क्या होता है। तो वो कहता है व्हाट डू यू जी डू इन फ्यूचर? वो कहता है वी रन फॉर फन। फॉर फन। कहता है, वो कहता है तो कोई मजे के लिए भी भागता है, तो वाकई टुन है ये आदमी तो हम सिर्फ 100 साल पुरानी बात को इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि और इसमें कोई शक की बात। और युval नोआ हरारी की जो बुक है उसमें भी आपको यही मिलेगा कि किस तरह सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, रिक्रिएशन टाइम नीचे गया, 16-16 घंटे का वर्किंग डे हो गया, छोटे से कमरे, इतने से कमरे के अंदर कोई 20 जने सुते होते ने, ओदा ख्वाब ओनू हाँ आंडे होता, ओदा ख्वाब ओनू आंडे होता एक दूसरे के ऊपर चढ़े कॉन्शियसनेस होते उनकी बेचारे एक हुई होती है। उनकी कहां सी एक हुई होती। तो ये सारी चीजें जो है कलेक्टिवली बेहतर हुई हैं और हो रही हैं। ये इंतहाई ड्रामेबाजी है, लोग देखते हैं जी। वो इसी बुक के अंदर उसने कहा कि मेरी कॉलेज मैंने 19 उसने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया 1977 में। तो कहता है उस वक्त की मुझे उसने जो स्पीच दी जी थी मेरे चांसलर ने, मुझे याद नहीं है क्या थी। कहता लेकिन मैं इमेजिन करता हूं अगर उसने ये मुझे स्पीच दी होती कि आज से कोल्ड वॉर जो है खत्म हो जानी है। उस वक्त कोल्ड वॉर हाइट पे थी, कोल्ड वॉर खत्म हो जानी है, हम्म कोई बड़ा मुल्क अगले 50 सालों में किसी बड़े मुल्क की आपस में जंग नहीं होनी, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी किसी के साथ। हमने हमने कालों को असल हुकूक दे, काला एक हमारा प्रेसिडेंट बन जाना है। हमने जी होमोसेक्सुअल्स को इज्जत की निगाह से देखना है। फ्रीडम। हमने इसकी बड़ी ऐसी, कहता 1977 में, ये तो उसी जनरेशन का है ना स्टीवन पिंकर, वो कहता उसी जनरेशन में, कहता अगर वो उसने हमारे चांसलर ने अगर ये दी होती ना, तो जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी है ना उसने भी कहना था चाल है कि हाउ अहमका दी भाई जन्नत। वाह। क्या बातें आप बेच रहे हो। तो उसी तरह जब हम ये आपको कहते हैं ना कि आज से 50 साल बाद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये एक आधा ही तुर्क है, ये जो मैंने प्रिडिक्शन एक दो की है कि हम ऐसे लोगों को ना देखेंगे, अब हम आजकल के लोगों को देखेंगे, यार ये कितने जालिम लोग थे यार, ये जानवरों हाँ को काट के खाते थे। जानवरों को ये एक खाते थे। प्रिडिक्शन है। लेकिन इस तरह की, और ये तो एक है ना, इस तरह की और ऐसे मुहरकात होंगे जो हमने अभी हम सोच भी नहीं सकते होंगे। मेडिकली भी आप इम्प्रूव करोगे, बीमारियों के इलाज आ जाएंगे काफी। और ओवर पॉपुलेशन का क्या करें यार। ओवर पॉपुलेशन जो है, ये जो ये कहता है ना, एजुकेशन से ही खत्म हो गई। एजुकेशन दो। नहीं यह कीकाचू जो कहता है ना एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हम, वो डिबेट आपने हमें पता पता नहीं है देखी वहाँ। है कि नहीं, वो पागल है ना। ओ भाई अगर हमारी बर्थ रेट कम भी होती है, किसने कहा? अगर अकॉर्डिंग टू हिज वर्ल्ड व्यू तो हम तो फिर कभी ब्रेक ही नहीं करेंगे। 12 15 20 अरब 30 अरब 40 अरब, वो भाई प्लेनेट की मां बहन एक कर देनी है आपने। तो हाँ ये भी सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि जब मैन पावर नीचे जाएगी, हमें मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया इस वक्त इस मामले को बड़ा सीरियसली लेती है कि जब हमारी रोबोटिक पावर हाँ बढ़ जाएगी, आएगी। तो यूनिवर्सल इनकम जो है वो इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, क्योंकि हर बंदे के पास काम ही नहीं होगा। उबर नहीं होगी, हाँ टैक्सी नहीं होगी, बस ड्राइवर वाले नहीं होंगे, ट्रक ड्राइवर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, बहुत काम लॉयर जाएंगे। नहीं होंगे, वो हाँ सारे नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे हम? स्पेस ट्रैवल भी रोबोट से ही होंगे, तो यानी हम बस क्या करेंगे? तो उसका सोल्यूशन मजे एक ही लेंगे। है, सुने, हम्म उसका सोल्यूशन एक ही है। उसका सोल्यूशन एक ही है कि आपकी पॉपुलेशन कम हो और यूनिवर्सल इनकम हो। अब हाँ 8 अरब की बजाय अगर हम 3 अरब हो जाते हैं और सिर्फ हमें मैन पावर की जरूरत है, कैपिटलिज्म का क्यों आर्गुमेंट है कि पावर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहे, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी ग्रो करती रहे। इकोनॉमी अगर ग्रो है। 2.2 नहीं रहेगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी डिक्लाइन। स्टेलमेट पे आ जाएगी और फिर रिसेशन में चली जाएगी। ये लॉजिक है इसके पीछे, ये कैपिटलिस्ट आर्गुमेंट है कि मोर पीपल, पॉपुलेशन इज गुड। और ये हजरत मोहम्मद की भी इस चीज की समझती हो, फेयर ना, वो क्या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे थे, वो तो इस कब्जे के वर्ल्ड व्यू से कह रहे थे ना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। तो ये वजह है, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं इन बातों का। Anyway, और चले हर इस पे ही वो क्लाइमेट चेंज का बस कैसे मतलब उसको खत्म अगली दफा होगा वो। करेंगे बात, अगली दफा चलें बात चलें ठीक है करेंगे। चलें ठीक। ओके।
अच्छा जी, प्राउड हिंदू को लेते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।